जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो इस टॉपिक पर है, बसंत पंचमी के दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। अपने लड्डू गोपाल को हमें भोग क्या लगाना है, अपने घर में जो भी देवी देवता की तस्वीर रखे हैं उनकी सेवा हमें कैसे करनी है, उनका भोग क्या लगाना है, उनको किस रंग का फूल चढ़ाना है और खासकर लड्डू गोपाल को इस दिन कौन सा कलर का फूल चढ़ाना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अपने लड्डू गोपाल को इस दिन अगर आप इस कलर के फूल चढ़ाते हैं या अपने देवी देवता जो भी आपने मंदिर में मूर्ति लगा रखा इस कलर की अगर आप फूल चढ़ाएंगे तो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बात करते हैं। सर्वप्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। मैं हूँ पुष्पा यादव। आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप और आपके परिवार? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो हमें परिपूर्ण करता है, यही वो मंत्र है जो हमारे घर में धन धान्य से भर देता है। मैं कहती हूँ चलते फिरते आते जाते कहीं भी किसी भी अवस्था में रहो, अपने जीवा पर जय श्री कृष्णा का जाप रखा करो। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जो भाग्य चमकने लगेगा। आप अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो भी आपका काम बनने लगेगा। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी चीज से परेशान है तो धीरे धीरे करके उस स्थिति में आपका सुधार आने लगेगा। तो बसंत पंचमी कब है? बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार या पर्व मनाया जाता है। आपके इस बार बसंत पंचमी का जो पर्व है, जो त्योहार है, वह 2 फरवरी को सुबह 9:14 पे आरंभ हो जाएगा। बसंत पंचमी का जो तिथि है वो 2 फरवरी सुबह 9:14 से तिथि लग जाएगी, जो कि 3 फरवरी 2025 सुबह 3:52 पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सभी प्रेमियों को सूर्योदय तिथि के अनुसार 2 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार जो बसंत पंचमी का पर्व है वह संडे को पड़ रहा है। बसंत पंचमी के दिन माना जाता है आप अपने घर में माता सरस्वती की फोटो या विग्रह लाकर अगर उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप छात्र हैं, एक पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपको माता रानी, माता सरस्वती की एक तस्वीर या फोटो या विग्रह लाकर एक चौकी लगाना चाहिए, उस पर एक रेड कलर का कपड़ा बिछाना चाहिए, उस पर माता जी का जो विग्रह आप लाए उसको रख कर इस दिन माता रानी का जो पूजा वो पीले फूलों से करना चाहिए। सब देवी देवता की पूजा जो है वो पीले फूलों से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे आप किसी भी फूल से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पीला जो फूल है वो बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन। तो माता जी का आप तस्वीर रखें, उसके बाद आप पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। अगर विग्रह लाए हैं तो उनको स्नान करवाएं, अगर फोटो लाए हैं तो गंगा जल से छिड़क कर उनको सॉफ्ट रुमाल से साफ करें। साफ करने के बाद वहां पर एक दीपक जलाएं सरस्वती माता के नाम का, और धूप दीप दिखाएं, और पीले रंग का नैवेद्य फल मिठाई जो भी आपके पास है उन्हें पीले रंग का ही भोग लगाया जाता है। तो पीले रंग का आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप एक लोटे में वहां पर जल रख दीजिए माता जी को। इसके बाद आप वहां आसन लगाकर बैठ जाइए और माता जी से अधिक प्रे करिए, प्रार्थना करिए, माता जी से विनती करिए, हे माता रानी, हे माँ सरस्वती, मैं इस चीज में ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं अपने इस मुकाम पर पहुंच जाऊं, मैं इस मुकाम को अपने हासिल करूं, मैं अपनी इस इच्छा को हासिल करूं। मतलब जो भी आपका है, जो भी जैसे है, आप माता जी से प्रार्थना करना, पूजा करना। उसके बाद आपका जब सब कुछ खत्म हो जाए तो लास्ट में क्षमा याचना जरूर करना माता जी से। इतना आपको करना है। और अपने लड्डू गोपाल, अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। तो लड्डू गोपाल की सेवा इस दिन आपको सुबह उठेंगे तो आप पहले अपने लड्डू गोपाल को जगाएंगे, बहुत भाव से अपने लड्डू गोपाल को आप जगाएंगे। जागो जागो मोहन अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने आया है। मुझे गाना नहीं आता प्रेमियों। आप अपने लड्डू गोपाल को बहुत भाव से भजन सुनाते हुए उनको जगाना, ताली बजाते हुए जगा के उनको बैठाना, कच्चे दूध का भोग लगाना, उनको जल पिलाना। पिलाने के बाद फिर उनका जो है नहलाने का सामान तैयार करना, जैसे कि पंचामृत तैयार करना, साफ शुद्ध जल तैयार करना, और जो जिस पात्र में आप नहलाएंगे उस पात्र में पहले स्वास्तिक बना लेना। उसके बाद उसमें थोड़ा सा फूल छिड़क देना, एक तुलसी पत्र डाल देना,
फिर अपने लड्डू गोपाल का जो वस्त्र है उसको उतारना, उनका जो आप पहनाए थे रात्रि में जिसे सुलाए थे उनको उतार कर उसमें पात्र में रख देना। रखने के बाद आप उनको स्नान कराना, पहले पंचामृत से कराना, फिर उसके बाद जल से कराना। जल से कराने के बाद उनको आप एक स्वच्छ रुमाल से या तौली से जो भी आपके पास है उनको साफ करना, देखना मतलब अच्छे से और हल्की हाथों से करना। करने के बाद उनको आप रखना, रखने के बाद इत्र लेना, इत्र से उनकी मालिश करना। मालिश करने के बाद जो भी आपके पास कपड़ा है उसे, इस दिन आप लड्डू गोपाल को नया वस्त्र ही पहनाए, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो पाता तो आप पुराना वस्त्र पहना सकते हैं, धो धा के रखे होंगे तो उसको पहना सकते हैं। उसके बाद उनको पीले रंग का उस दिन वस्त्र पहनाना। वस्त्र पहनाने के बाद उनका पूरा श्रृंगार करना, पूरा श्रृंगार करना, मुरली देना, हाथ में कड़ा, गले में सब कुछ उनको पहनाना, एक चंदन लगाना, चंदन से उनका टीका लगाना। अगर आपके पास रोल है तो उससे भी लगा देना, पर उसे चंदन का टीका बहुत ही शुभ रहता है, लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय रहता है, तो उनको चंदन से टीका लगाना। लगाने के बाद उनको सिंहासन पर बैठा देना। सिंहासन पर बैठाने के बाद आप आसन पर बैठ जाना। आसन पर बैठने के बाद उनको पीले कलर का फूल चढ़ाना। उनका भी सेवा जो पीले कलर के फूल से उस दिन करना, पीले कलर का फूल चढ़ाना। उसके बाद आप उन्हें पीले कलर का भोग लगाना। अगर आपके पास केला है तो केला, मतलब जो भी है उस दिन आप उनको पीले कलर का भोग लगाना। मिठाई भी आप पीले कलर का ही ला के रख सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा जल रखना, उसमें हल्का सा गंगा जल डालना, उसके बाद वहां रख देना। भोग के ऊपर एक तुलसी पत्रा, लोटे के जल में एक तुलसी पत्ता। ध्यान रखना प्रेमियों, क्योंकि लड्डू गोपाल भी ना तुलसी के पत्ते का भोग नहीं खाते। इसके बाद है आप उसमें पत्ते डालना। पत्ते डालने के बाद आप धूप दीप देना, आरती दिखाना। उसके बाद आप बैठ जाना। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका समस्या, अपने लड्डू गोपाल से कहना, अपने लड्डू गोपाल से बातें करना। देखो प्रेमियों, आप अगर लड्डू गोपाल रख रहे हैं तो आप उनको कभी भगवान के रूप में मत रखिए, आप उनको एक परिवार के रूप में रखिए, एक सदस्य के रूप में रखिए। फिर आपकी वो पूरी बातें सुनेंगे, जो आप बोल रहे हैं वो सारी बातें सुनेंगे। आप कभी भगवान समझकर मत रखना उनको, आप एक सदस्य, एक परिवार समझ कर रखना। उसके बाद उनकी आरती करना, और आरती करने के बाद उनको भोग लगाना। फिर वहां बैठ जाना, उनसे मान विनती करना, जो भी आपको है, जो भी आपको आता है, समझ में आए। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हे प्रियतम, हे कृष्ण, हे वासुदेवाय, हे देवकी नंदन, मैं इस चीज में बहुत परेशान हूँ, मेरा ये चीज नहीं चल रहा, मैं मतलब बहुत दुखी हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता पकड़ूं, किस रास्ते पे चलूं, क्या है कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ में है। आप सब कुछ देख रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, आप ही कोई रास्ता बताइए जिस रास्ते पे मैं चलूं और वो रास्ता मेरे लिए परफेक्ट है, वो रास्ता मेरे लिए सही रहे। हे पिताजी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊं, मेरी ये जो मनोकामना वो पूर्ण हो जाए। ऐसा करते हुए अपने लड्डू गोपाल से प्यार करना, उनसे बातें करना, उनका पूजा पाठ करना और एक माले का जाप करना। वहां बैठकर जाप करने के बाद उस माले को अपने गले में डाल लेना कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए। जाप करने के बाद तुरंत अपना आसन नहीं छोड़ते हैं, कुछ क्षण वहां बैठते हैं। उसके बाद आप जब माला अपने गले में डाल लेना, जब आप उठने लगना तो माला उतार कर हल्का सा गंगा जल छिड़क कर वापस रख देना, आसन के नीचे जल छोड़ना और यहाँ यहाँ लगा लेना। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको भी इस दिन माता सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। सही प्रेमियों, इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर चुके। अन्य भी देवी देवता का अगर सेवा आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको भी इस दिन पीले रंग का फूल और पीले रंग का जो भोग है आप इस दिन चढ़ाएं जरूर। इस दिन उनको मतलब भोग जरूर लगाएं। तुलसी माता अगर है आपके पास तो तुलसी माता का भी सेवा इस दिन जरूर करें। चंदन आदि लेकर जाएं, फूल लेकर जाएं, उनको चढ़ाएं, उनको पत्ते के ऊपर टीक लगाएं। उसके बाद वहां पर एक लोटे का जल चढ़ाएं, माता रानी को जल चढ़ाएं, धूप दीप आरती उनका भी जरूर करना चाहिए। सूर्य भगवान का पूजन इस दिन बहुत जरूरी है, जरूर से जरूर करना चाहिए। माना जाता है ब्रज में इसी दिन से वहां पर होली खेलना शुरू कर देते हैं। जहां ब्रज है, ब्रज में इसी दिन से होली खेलना शुरू कर देते हैं। पंचमी के दिन से वहां पर फगुआ खेलना चालू हो जाता है। तो इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे करनी है, आपको इस प्रकार करनी है। अब रही बात लड्डू गोपाल को जब हम स्नान करवाते हैं, जो पंचामृत रहता है, देखो प्रेमियों, अगर आप अलग अलग लगा मतलब अलग अलग स्नान से पहले दूध से करवाते हैं, दूध हटा लिए, तो उस दूध का प्रयोग आप चाय में कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दूध साफ रहेगा। और अगर आप मतलब सब चीज एक में मिक्स करके लगाते हैं, जैसे दूध हुआ, दही हुआ और घी, मधु, शक्कर, इस प्रकार आप एक में मिक्स करके भगवान को स्नान करवाते हैं, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि इसमें सब मिक्स हो जाता है। तो आप उसको किसी झाड़ में डाल देना, किसी झाड़ के नीचे ये गिरा देना, ऐसे उसे इधर उधर कहीं मत फेंकना। और दूसरी बात है, जब हम
लड्डू गोपाल को स्नान करवाते जो जल रहता है बहुत सारे लोग इधर उधर फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, ये पाप लगता है। जो भी आप लड्डू गोपाल को जब स्नान करवाएंगे, जो भी जल रहता है उसको आप जो पात्र में अगर है तो अगर सही है, मतलब उसमें कुछ है चंदन वंदन का मिलावट नहीं है, तो आप परिवार में बांट के उसे ग्रहण कर सकते हैं, अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं, या अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, या तो उसे किसी मतलब तुलसी के झाड़ में या कोई भी झाड़ है तो उसके नीचे आप गिरा दीजिए। इधर उधर मत मत फेंकिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाप लगता है। रही बात लड्डू गोपाल के कपड़ा धोने की, तो आप लड्डू गोपाल के कपड़ा कैसे धोते हैं? देखो, बहुत सारे प्रेमी धोते हैं तो जो जल रहता है उसको फेंक देते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। जब आप शरीर से कपड़ा उतारते हैं, लड्डू गोपाल के ऊपर से जब कपड़ा उतारते हैं, तो पहले उस कपड़े को एक छोटा सा बकेट लें, उसमें थोड़ा सा ही पानी डालें, उसमें वो कपड़ा डालकर निकाल लीजिए। सर्वप्रथम पहली बार वो जो पानी है उसको किसी झाड़ में डाल दीजिए, वो पानी फेंकना नहीं है, उसको किसी झाड़ में डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप किसी भी पानी में धोएं तो कोई पाप कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन सर्वप्रथम जब आप कपड़ा धो रहे हैं तो पहले उसको पानी में डालकर निकाल लीजिए और वो पानी जो झाड़ में डाल दीजिए, तो ऐसे पाप नहीं लगता है। बहुत सारे प्रेमी हैं, चाहते हैं कपड़ा धोते हैं, निरमा पाउडर डालते हैं, धो के निकाल लेते हैं और पानी वहीं गिरा देते हैं नाले में। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ऊपर से कपड़ा उतारा रहता है, वो मतलब भगवान के ऊपर का रहता है, वो हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर का रहता है, तो ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। और हाँ, लड्डू गोपाल को आप कभी भी भगवान के रूप में मत रखना। उनसे आप जितना प्यार करेंगे, जितना प्रेम करेंगे, उतना ही आपकी तरफ वो आकर्षित होते हैं, उतना ही आपसे वो प्रेम उनका, मतलब आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे। माना जाता है लड्डू गोपाल वो आपसे खुद करवा लेंगे, बस आप लड्डू गोपाल को ला के तो रखो, फिर वो अपनी व्यवस्था सारी खुद करने लगते हैं। हाँ, सारी व्यवस्था करने लगते हैं, कभी आपके घर में कुछ चीज की कमी ही नहीं रहेगी। आप देखेंगे पहला संकेत तो लड्डू गोपाल यही देते हैं कि आपके घर में कभी दूध का कमी नहीं रहेगा। जब देखो तब दूध भरा ही रहेगा, कभी दूध आपके घर में खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि दूध उनका फेवरेट है, दूध उनका प्रिय है। इसीलिए तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको भी माता सरस्वती की पूजा जरूर जरूर करनी चाहिए। माता सरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए कि हे माता रानी, मुझे कोई उपाय बताइए, कोई समस्या जो है आपकी तो वो माता जी के आप सामने करिए, प्रकट करिए। जैसे एक छात्र माता सरस्वती की पूजा करता है, वैसे आप भी माता सरस्वती की पूजा करिए। आपके पास बही खाता तो होगा ही, आप बही खाता मतलब इस्तेमाल तो करते होंगे ना, वही बही खाता आप माता सरस्वती के पास रख दीजिए और उसका पूजा करिए, पाठ करिए और माता जी से विनती करिए कि हे माता रानी, मुझे दिमाग दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे इतना ज्यादा ज्ञान दीजिए कि मैं अपना धंधा बिजनेस किस तरीके से चलाना, मुझे वो सारे ज्ञान प्राप्त कर दीजिए। फिर आप अपना धंधा बिजनेस में अपना काम करते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अन्य प्रमुख के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि माना जाता है ना, कहते हैं ना, किसी का भला करने से हमें बहुत सारा पुण्य मिलता है। तो अगर आपका भला होता तो अपने तक ही मत रखिए, उसे किसी और का भी भला करना चाहिए, क्योंकि वो जो पुण्य है ना वो आपको मिलेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, उसका जो फल है वो आपको ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।